हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड इस वीडियो में अगर आप कैप्शन या थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल ही सही जगह आए हैं। आज हम अपनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि सैटर्न अगर हमारे D1 चार्ट में प्लेसमेंट्स 1 से लेके 6 भावों में होती है तो उसका क्या क्या रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आपने मेरी इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है अबाउट मंगल प्लेसमेंट इन D1 चार्ट 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है और प्यार दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं D1 चार्ट के बारे में। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन फर्स्ट वीडियो कुंडली के 12 भाव हमें क्या बताते हैं, उसमें भी हमने डिटेल में बात करी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बेसिक से समझ आएंगी एंड इसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे कि सैटर्न की प्लेसमेंट जब हम 1 से लेके 6 भावों में होती है तो उसका क्या क्या रिजल्ट होता है। पास्ट लाइफ कर्मा होता है, क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, कार्मिक लेसन्स होते हैं या डेट्स होते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शनि या सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स को कि शनि प्लैनेट कैसा है, क्या रिजल्ट्स देता है अगर वो किसी एक भाव में बैठता है। रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम भाव टू भाव, लेकिन शनि का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको मार्स वाली वीडियो में बताया था कि मार्स एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है और बहुत जल्दी मूविंग प्लैनेट है। वहीं पे शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। न्याय का, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो ये प्लैनेट कर्म होते हैं उसका देख रेख करते हैं कि हमने सही कर्म किए हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जैसे जज की एक पर्सनालिटी होती है कि अगर आपने सही काम किया है तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा और गलत काम किया है तो गलत रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट्स ज़रूरी नहीं है हमें इसी लाइफ में मिले। कई बार हम अपने प्रारब्ध पिछले जन्म से भी लेके आते हैं। जब मैं प्रारब्ध कह रही हूँ, हमारे अच्छे रिजल्ट्स, बुरे रिजल्ट्स, बुरे कर्म के फल, अच्छे कर्म के फल, वो सारी चीज़ें। सैटर्न हमेशा डिफ़िकल्टीज़ लाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब भी हम शनि की बारे में बात करते हैं तो लोगों को हमेशा ये होता है कि ये प्लैनेट बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही काम करेंगे तो आपको सही रिज़ल्ट हमेशा मिलेगा। आप कभी भी किसी एक इनोसेंट आदमी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसका बोलने का तरीका बहुत एक डिफरेंट होता है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन कन्फ्रंटिंग यू कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं करी है। तो सेम चीज़, अगर आपके एक्शंस करेक्ट हैं तो आपको रिजल्ट्स भी सही मिलेगा, चाहे वो आज मिले चाहे वो कल मिले। जैसे कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वैसे ही ये प्लैनेट है। आप मेहनत करते रहते हैं, आपको हो सकता है आज रिज़ल्ट ना मिले, कल रिज़ल्ट ना मिले, 1 साल के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत एक स्लो मूवमेंट से चलती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, क्योंकि शनि भी हमारे एक गुरु जैसे हैं। गुरु जुपिटर तो हमारे गुरु हैं ही, जो हमें प्यार से समझा कर सिखाते हैं। शनि एक वो ऐसे गुरु हैं जो आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। मतलब ये एक ऐसे टीचर या प्रिंसिपल हैं जो कोयले को हीरा बनाने के लिए प्रेशर डालते हैं। तो ये ऐसे टीचर हैं हमारी लाइफ के। इसीलिए जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होता है शनि का, वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परसिस्टेंट होना पड़ता है। ये नहीं कि आपने आज हार्ड वर्क किया आपको कल रिजल्ट मिलेगा, नहीं। एक तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इज़ बेसिकली परसिस्टेंट। जिस मेहनत से आप पहले दिन काम कर रहे हैं उसी मेहनत से आपको मतलब आपके 30th डे पे भी मेहनत करनी है, उसी ताकत से, उसी लगन से, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल की एनर्जी बहुत फास्ट होती है तो उसमें चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलती है। सिमिलरली राहु की एनर्जी भी बहुत फास्ट होती है,
उसमें रिजल्ट्स आपको काफ़ी जल्दी मिलते हैं। बट जब शनि आपको सक्सेस देते हैं तो वो स्लो एंड स्टेबल होती है, और जो चीज़ स्लो एंड स्टेबल होती है उसका एक जड़ होती है, और जड़ से जो चीज़ जुड़ी होती है वो कभी आप कितना भी उसको हिला लीजिए खराब नहीं होती या नष्ट नहीं होती। लेकिन जिनके कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शनि हो या नीच के शनि हो, उनको काफ़ी हार्ड वर्क लगाना पड़ता है और काफ़ी डिले देखना पड़ता है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि स्लो प्लैनेट है, तो बहुत धीरे धीरे अपनी स्पीड से चीज़ें होती हैं और अपने समय पे होती हैं। और शनि जैसे बहुत डीपली कनेक्टेड है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से, क्योंकि ये एक कार्मिक प्लैनेट है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ये हमें हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। अगर आप काम चोरी करते हैं तो आपको कभी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो शनि आपको देना चाहते हैं। और शनि ये देखते हैं कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो मेरे से, क्या तुम उसके लायक भी हो। तो वो इस तरीके की टीचर हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, और जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ तो चलिए एक नॉर्मल या थोड़ा सा हार्ड वर्किंग फेज होता है, बट शनि की दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होती। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये तीनों दृष्टियों के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट फॉर नाउ शनि की जितनी भी दृष्टिज होती हैं वो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, वहाँ पे और हार्ड वर्क आपको देना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे ही शनि ग्रह की बात होती है या सैटर्न ग्रह की बात होती है या शनिदेव की बात होती है, लोगों के अंदर एक डर आ जाता है। लेकिन अब हम इसी चीज़ को समझेंगे कि वो डर किस चीज़ का है, डर है भी या अफवाहें हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। शनिदेव का नाम लेके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री शनिश्चराय नमः। क्योंकि वीडियो पे जब शनिदेव का आशीर्वाद बनेगा तो धीरे धीरे हमारे पास सक्सेस बिल्कुल आ जाएगी और ये वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शनि ग्रह की बात करते हैं पहले भाव में। पहले भाव होता है हमारा खुद का, हम कैसे हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम दिखते कैसे हैं, हमारा सोचने समझने का तरीका, मतलब हम खुद। अब यहाँ पे अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठा है तो वो आपको बहुत हार्ड वर्किंग बनाएगा, वो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। एक ऐसा इंडिविजुअल आप होंगे जो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो ग्रह है वो काफ़ी ओल्ड एक बहुत बुज़ुर्ग ग्रह है, तो वो सारी क्वालिटीज़ आपके सोचने समझने के तरीके में होगी। काफ़ी आपकी जो सोच समझ होगी वो बहुत डीप लेवल की होगी, मतलब आप काफ़ी सोचते समझते होंगे और बहुत अच्छी एक ऑब्जर्विंग पावर होंगी आपके साथ। आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चलते होंगे लोगों के साथ। लेकिन शनि जहाँ भी बैठते हैं उस हाउस से हमेशा हमें एक स्ट्रगल मिलता है, और हमेशा हमें उस हाउस के प्रति एक डिसिप्लिन बना के चलना पड़ता है। और यहाँ पे जब शनि जैसा ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके जो अपने पर्सनल गोल्स होंगे उनको अचीव करने में डिले हमेशा होगा, क्योंकि लाइफ की जो ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे होगी। आपको कांस्टेंट जैसे मैंने बताया देरी मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, परेशानियाँ मिलेंगी, डिसीजन मेकिंग करने में एक स्ट्रगल हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है। अब यहाँ पे तीसरे, 7वें और 10वें भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है, तो तीसरा भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, तो हमेशा उनसे एक मनमुटाव रहेगा। 7वीं दृष्टि अब हमारे पार्टनर या मैरिज हाउस या बिजनेस पार्टनरशिप पे पड़ रही है, तो वहाँ पे भी एक खींचातानी रहेगी एक रिलेशनशिप को संभालने में। और 10वें भाव पे पड़ रही है तो वो हमारा कार्य का क्षेत्र है। तो इन तीनों भाव में कहीं ना कहीं आपको एक स्लो ग्रोथ, एक डिले, एक ऑब्स्ट्रैकल, हमेशा एक स्ट्रगल बनी रहेगी। यहाँ पे आपका क्यों शनि जैसा प्लैनेट बैठा है, आपके पहले भाव में क्यों शनि जैसा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले अपने पास्ट लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या जो इम्पोर्टेंट टास्क होने चाहिए खुद के प्रति वो आपने नहीं किए, इसीलिए इस जन्म में शनि जैसा प्लैनेट आपके पहले भाव में बैठा है, जो आप कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में काम चोरी करी है। अब रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो काले कपड़े या नीले कपड़े पहनना आप अवॉइड करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें सैटरडे के दिन, आप शनिश्चराय का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में डिले दिख रहा है, ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है, जैसे मैंने अब ये प्लैनेट आपके खुद के भाव में बैठा है, तो अब आपको खुद पे मेहनत करनी है। अगर आप काउच पोटैटो हैं तो काउच पोटैटो मत रहिए,
गंदे मंदे रहते हैं, क्योंकि बाल हमारे शनि है, पैर हमारे शनि है, तो उन चीज़ों को साफ रखिए, क्योंकि शनि आपको कहीं ना कहीं आलसी भी बनाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे भाव की तरफ। अगर दूसरे भाव को हम इसी तरीके से समझे तो हमारा कुटुंब, हमारा पैसा कितना होगा हमारे पास, हमारी फैमिली रिलेशंस कैसे होंगे, हमारे खाने के हैबिट्स कैसे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक मैनेजमेंट स्किल देगा हमेशा से। बचपन में भी अगर आप होंगे तो आप पैसा सेव करते होंगे एक तरीके से। दूसरा, आपको फाइनेंशियल मैटर समझने की एक डीप अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा, क्योंकि शनि जहाँ है वहाँ पे देरी कराएंगे ही कराएंगे, नो मैटर वो जिस भी भाव में बैठे हैं। वो उनका एक व्यक्तित्व है, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप ये सोच लीजिए, एक बुढ़ा इंसान है, वो धीरे धीरे ही चलेगा, तो वैसे ही शनि देव हैं, वो धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, बट पहुंच जाएंगे जहां उन्हें पहुंचना है। को पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती होगी, आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते होंगे, एक बहुत ज़्यादा हार्श स्पीच होगी टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स रिलेटिव्स, बाहर वालों के साथ नहीं, घर के अंदर। यहाँ पे आपका हो सकता है कि ईटिंग ऑर्डर बहुत ख़राब हो, कुछ भी जब मन किया तब खा लिया, एक समय से खाने का डिसिप्लिन नहीं है। अब यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट क्यों आपका बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है पिछले पास्ट लाइफ में आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट किया है, अपनी फाइनेंशियल जो वेल्थ थी उसको काफ़ी मिसयूज़ किया है। तो अब रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आपके खान पान का घर है तो अपने खान पान में एक डिसिप्लिन बनाइए, समय से आपको नाश्ता करना है, समय से आपको लंच करना है, समय से आपको डिनर करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो क्रेडिट कार्ड्स का यूसेज थोड़ा कम करिए, ठीक है। प्लानिंग करिए पहले से कि अच्छा ठीक है, मेरे महीने का इतना खर्चा होता है, मैं इतना अगर मैं खर्चा करने के बाद मेरे पास इतना सेव होगा तो अब मैं वो सेव करूँगा। क्रेडिट कार्ड जितना आप यूज़ करेंगे वो पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन आप खर्च करेंगे तो आपकी वो जेब से नहीं जा रहा है, बट कभी ना कभी तो आपको उसका बिल पे करना है। तो ये चीज़ आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हों वो काफ़ी उल्टा सीधा खाने पीने पे ही हो रहे हो, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो अपनी फैमिली से हार्श वर्ड्स से बात मत करिए, लेकिन ये भी होगा, ये आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि जब आप बाहर वालों से बात करते होंगे तो बीइंग इन यंग एज जब आप किसी से बात करते होंगे तो उसको लगता हो कि आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, बिकॉज शनि जैसा बुजुर्ग प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, तो जब लोग आपको देखते होंगे सो योर वे ऑफ स्पीच इज़ वेरी एल्डरली। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बाहर वालों से बात करते हैं, बट घर वालों से आप थोड़ा हार्श वर्ड से बात करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ मत करिए। एंड अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, बिकॉज जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करी तो इसमें ये चीज़ भी आ जाती है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन ना करें। आई एम नॉट समबडी जो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने बहुत अच्छे जज हैं, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे जब शनि जैसा ग्रह बैठता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें और स्मोकिंग ना करें, ठीक है। मूविंग ऑन टू थर्ड हाउस, जो होता है हमारे करेज का, सिबलिंग्स का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, हॉबीज़ का एंड हमारे विल पावर का। अब यहाँ पे सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठेगा तो आपको बहुत अच्छा ही करेज देगा, हार्ड वर्किंग बनाएगा, आपको एक डिटरमाइंड इंडिविजुअल बनाएगा कि मुझे जो चीज़ करनी है, अब चाहे उसके लिए 4 दिन लगे या 40 दिन लगे, अब मुझे वो करना है, ठीक है। आपको एक स्ट्रैटेजी देगा थिंकिंग प्रोसेस में कि मुझे 40 दिन में ये गोल कंप्लीट करना है तो मैं कैसे कैसे करूँ, तो आप प्लानिंग करेंगे उस चीज़ की, तो आपको एक स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है। बट अगर यहीं पे नेगेटिव आपका इफेक्ट आ रहा है शनि का, तो डिले सक्सेस देगा, बट आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। आप मन मुटाव रहेगा आपके छोटे भाई बहनों से, बचपन से ही अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लिया, तो आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में आप बड़े हो गए, ये कह सकते हैं। क्यों है शनि जैसे प्लैनेट, ये भी समझना ज़रूरी है। पास्ट लाइफ कर्मा क्या है कि यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठा है। हो सकता है कि आपने अपने यंगर सिबलिंग्स को अवॉइड किया हो, आपने पिछले जन्म में मेहनत नहीं करी हो, चीज़ें आपको ऐसे ही मिल गई हों किसी भी रीज़न से, तो इसीलिए अब आपको वो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बताया कि शनि एक ऐसे टीचर हैं जो आपको
लाइफ एक्सपीरियंसेस से सिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छे से सीखें आप, चाहे आप मार खा के सीखें, वो आप शनिदेव सिखा देंगे अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ की क्या रेमेडीज़ है, अपने भाई बहनों से एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए, ठीक है। दूसरा, इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, क्योंकि ये करेज का भी घर है। तो कई बार अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा शनि का, तो आपको बहुत ज़्यादा उग्र एक एटीट्यूड दे देगा। मूविंग ऑन, शनि चौथे भाव में, चौथे भाव हमारा होता है माँ का, हमारे घर, फैमिली एनवायरनमेंट का, हमारे कंफर्ट का, हमारे है। तो आपको एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में जैसे अगर हम देखेंगे तो ये चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पे इमोशंस ऑटोमेटिकली ही आ गए हैं। एंड यहाँ पे जब शनि जैसा प्लैनेट होता है तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है, रिजिलियंट बनाता है, कि कुछ भी आप ज़िंदगी आप पे फेंकेगी, आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स घर। अब मैं जब घर बोल रही हूँ तो जो भी प्रैक्टिसेस अब आपके घर में होती है रिलीजियसली या स्पिरिचुअली, आप उसकी तरफ हमेशा एक इंक्लिनेशन रखेंगे कि मदर को बोन रिलेटेड इश्यूज होंगे। आपके घर में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि शनि एक तो कोल्ड प्लैनेट है, तो आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ स्ट्रगल कराएंगे, वहाँ पे उस चीज़ की कमी हमेशा रहेगी, एक ना खालीपन रहेगा। ज़िंदगी के पहले कुछ सालों में, या आप ये कह लीजिए 30-35 साल तक आपको हमेशा स्ट्रगल रहेगा टू बाय प्रॉपर्टी और टू रियल एस्टेट। अब यहाँ पे शनि ऐसा प्लैनेट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी जन्म में नहीं निभाई होगी। अब यहाँ पे रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको वो डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो अब आपको अपनी मदर की सेवा करनी पड़ेगी। ओवरली मटेरियलिस्टिक ना हो के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप जैसे मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तो आप स्पिरिचुअली होंगे, बट अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो अब आपको ओवरली मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। अब आपको धीरे धीरे अपने को स्पिरिचुअली अलाइन करना है। यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी है कि शिव जी की पूजा करें, और पीपल का जो पेड़ होता है उसमें अब आप सैटरडे को जल चढ़ाएंगे सूर्य अस्त होने से पहले। और जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आप काले तिल शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी कुंडली में, तो हमेशा कहा गया है या तो आप हनुमान जी की पूजा करें या आप शिव जी की पूजा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी शिव जी के ही स्वरूप हैं। अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब शनिदेव लंका में थे रावण के कदमों के नीचे, वो काफ़ी घायल थे, क्योंकि वो रावण नहीं चाहता था कि उनकी शनिदेव की दृष्टि मेघनाथ के ऊपर पड़े, या क्योंकि एक वही प्लैनेट थे जिन्होंने आखिरी मोमेंट में अपनी प्लेसमेंट चेंज कर ली थी। नहीं तो रावण चाहते थे कि मेघनाथ के 11वें भाव में सारे प्लैनेट हों, क्योंकि 11वां भाव बहुत मजबूत होता है। अगर वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, वो सारी आपकी मन की इच्छा पूरी कर। लेकिन लास्ट मोमेंट में शनिदेव ने अपने प्लेसमेंट चेंज कर लिया, तो अब रावण ठहरा। तो अब उन्होंने अपने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे कई सालों तक रखा था कि उनकी दृष्टि ना पड़े उल्टा, ऑन द बैक। तो हनुमान जी जब लंका पहुंचे, उन्होंने देखा कि अरे शनिदेव तो जेल में बंद है, तो उन्होंने उन्हें खोला एंड उनके शरीर पे काफ़ी घाव थे। तो हनुमान जी पहले भगवान थे या व्यक्ति थे जिन्होंने शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाया उनके घाव को भरने के लिए। इसीलिए एक ये रीज़न है कि हम शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। फिर शनिदेव ने बोला कि जो भी आपका भक्त होगा हनुमान जी, मेरी कभी भी दृष्टि उसके ऊपर नेगेटिव नहीं होगी। मैं उसको चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन अब इतनी क्रूरता से नहीं सिखाऊंगा। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जब ज़्यादातर शनि से रिलेटेड, तो अब या तो आप हनुमान जी की पूजा करें, मैंने आपको रीज़न बताया। दूसरा, शिव जी की पूजा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी शिव जी के ही स्वरूप हैं और वो देवों के देव महादेव हैं। जब आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो आपके काम बन ही जाएंगे। ठीक है। हमारे 5वें भाव की जो होता है हमारा क्रिएटिविटी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, पास्ट लाइफ कर्मा,
और यहाँ पे जब शनि जैसा प्लैनेट आते हैं पॉजिटिव, अगर अपनी खुद की राशि में बैठे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे तो आपको बहुत एनालिटिकल एक थिंकर बनाएंगे। रिसर्च बेस्ड फील्ड में आपको हमेशा जाने का एक चाह होगी। आप बच्चे भी होंगे तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि सुबह सुबह अगर स्कूल जाना है तो रात को ही बैग पैक कर लेंगे। आपकी जो एजुकेशन होगी वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से होगी। आप नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि शनि जैसा प्लैनेट कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व तो नहीं छोड़ेगा, आप स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं देगा ही। आपकी पढ़ाई लिखाई में हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्ट्रगल आया होगा, या तो बीच में पढ़ाई छूटी होगी या आप फेल हुए होंगे या आपको पढ़ने का मन नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके का एक स्ट्रगल होगा जिससे आपकी पढ़ाई में डिले हुआ होगा। अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने में हमेशा स्ट्रगल आती है और लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते। यहाँ पे अब ये बच्चों का घर भी है तो यहाँ पे अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठा है तो आपको बेबी कंसीव करने में, प्रोजनी अगर आप फीमेल है तो प्रोजनी होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। हमारा पास्ट लाइफ कर्मा यही हमें बताता है कि हमने पुराने किसी जन्म में अपनी जो इंटेलिजेंस थी उसका मिसयूज़ किया, बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, हमेशा हमारे अंदर एक ईगो फैक्टर रहा। तो अब ये सारी चीज़ें इस जन्म में अब आपको सीखनी है। तो बच्चा होने में देरी होगी, स्ट्रगल वहाँ पे हो गया। अब आपने पढ़ाई का मिसयूज़ किया था कभी किसी जन्म में, तो अब यहाँ पे आपको सीखने का बहुत मन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रगल हमेशा होगा। पढ़ाई कर ली होगी तो डिग्री नहीं मिली होगी, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से डिले या ऑब्स्टेकल होंगे। बच्चे होने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे या तो टुवर्ड्स NGO। अब आप अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ सीखेंगे क्योंकि अब आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब आप म्यूज़िक करेंगे, पेंटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जब यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठता है तो आपको आपकी जो मूवी देखने का तरीका होता है ना वो काफ़ी कहीं ना कहीं, आप या तो हॉरर मूवीज़ पसंद होंगी आपको, या तो पुरानी हिस्ट्री वाली मूवीज़ पसंद होंगी आपको। हो सकता है हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत पसंद हो, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। म्यूज़िक टेस्ट आपका थोड़ा सा अलग होगा बाकी लोगों से। पाँचवा भाव हमारा शेयर मार्केट गैम्बलिंग का भी है। अब आपको ये कभी नहीं करना है, आपको कभी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अभी तक की वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपना शनि के प्लेसमेंट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके भाव, आपकी कुंडली में कौन से भाव में शनि बैठे हैं और आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 6th हाउस में। छठा भाव हमारा होता है रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब डिजीज, रिपु मतलब एनिमीज, और ऋण मतलब हमारे ऊपर कितना कर्जा है। लेकिन इस घर से, इस भाव से हम अपनी जॉब भी देखते हैं, सर्विस टुवर्ड सोसाइटी भी देखते हैं, मामा का भी ये भाव होता है। जब ऐसे घर में शनि बैठते हैं तो आपको एक एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके जीवन में आती रहती हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई, ये घर हमारे डेली रूटीन का भी होता है, दिनचर्या का। अब यहाँ पे जैसे शनि जैसा प्लैनेट बैठेगा तो आपको एक एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देगा। लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, आज नहीं तो कल। हार्ड वर्किंग बनाएगा, आपको डिसिप्लिन बनाएगा, बट आलसी भी बनाएगा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके लाइफ में। ये भाव हमारे जॉब का भी है, तो लॉ में आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शनि को प्लैनेट्स में जज का दर्जा दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा फील्ड है अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, हीलिंग प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं। क्योंकि अब आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना सोसाइटी को देंगे, उतना आपको कहीं ना कहीं शनिदेव देंगे वापस एज अ रिजल्ट देंगे। इम्पैक्ट होगा तो आपको क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ देंगे, खासकर कि बोन रिलेटेड, पेट रिलेटेड। हमेशा कुछ ज़िंदगी में डेली लेवल पे आपको स्ट्रेस रहेगा। एंड हमेशा आपके आसपास हिडन एनिमीज़ होंगे, खासकर मतलब कॉलीग्स के बीच में एक जलन होगी आपको लेके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे, डिले होगा आपको अपनी जॉब में ग्रोथ लेने में, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो आपको एज अ कॉम्पिटिशन समझेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है अब शनि का यहाँ पे, तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, और काफ़ी लंबी लीगल प्रॉब्लम 10-10 साल चल रही है, 12-12 साल चल रही है। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, जैसे बताया कि जेलस कॉलीग्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन समझेंगे और वो फिर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर थिंग्स, टुवर्ड्स योर डेली रूटीन।
फॉरेन सेटलमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इन लोगों को, थोड़े ऑब्स्टेकल्स की, ठीक है, कागजी कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ था कि लीगल इम्पैक्ट भी होता है, लीगल ट्रबल्स भी होता है। तो लीगल ट्रबल्स आपके फॉरेन सेटलमेंट में भी हो सकते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन भैया वीज़ा ही नहीं आ रहा, या वीज़ा के लिए हम वेट कर रहे हैं और डिले हो रहा है। तो ये चीज़ क्यों है यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्म में बहुत लोगों को हार्म किया है और अपनी जो काम की ताकत से या लीगल पावर हमारे पास थी उसका हमने मिसयूज़ किया है। क्या रेमेडीज़ करनी है? काले कुत्ते को आपको खाना खिलाना है शनिवार के दिन। अब अगर आप रोज़ खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। कभी भी आप किसी भी जानवर की सेवा करेंगे तो उसका उसका रिज़ल्ट कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप कर सकते हैं तो जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करिए। यहाँ पे अब आपको क्या सीखना है? डिसिप्लिन सीखना है अपने काम के क्षेत्र में। तो ये था हमारा पहले भाव से लेके 6th भाव तक शनि की प्लेसमेंट। 6 भाव की बात करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट 3रे भाव में होता है और 6ठे भाव में होता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि फर्स्ट हाउस से शनि जब बैठते हैं और 6th हाउस तक तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी शनि की प्लेसमेंट किस घर में है या किस भाव में है। एंड 7 से लेके 12 भाव के बारे में हम डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। आप चैनल के बेल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैंने वीडियो कब पोस्ट करी है। दिल से धन्यवाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम। एंड अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार।